अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कवाली जिसकी इब्तदा बरसगीर में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दौर से होती है। कवाली बहुत से असलूब से गुजरी जिसमें मौसीकी का अमेज़ा बहुत ज़्यादा शामिल रहा। आज इस वक्त इस महफिल में जो फनकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कवाली को एक नया रंग, नई जहत अता की। 40 बरस से कवाली कर रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर आज की शाम हमारे साथ अजीज मियां कवाल साहब। कुछ सवालात पुराने होते हैं लेकिन उनका नयापन हमेशा बरकरार रहता है। दुरुस्त। कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और कवाली की इब्तिदा कब और कैसे हुई? जहाँ तक पैदाइश का ताल्लुक है वो तो उत्तर प्रदेश तकसीम से कबल, अदरवाइज लाहौर में माइग्रेशन जब हुई 47 तो लाहौर आ गए और दातागंज बख्श के दरबार से मैंने इब्तिदा की। वहीं तालीम मुकम्मल करता रहा और साथ में दातागंज बख्श के आस्थाने पर जाकर अपने फन की सैराबी करता रहा। आपने तालीम की बात की तो आपके उस्ताद कौन थे? जहाँ तक दरसी तालीम का ताल्लुक है वो तो काफ़ी उस्ताद और असातिज़ा मेरे रहे, लेकिन जहाँ तक इस फन का ताल्लुक है तो वहाँ यूँ समझिए कि आपको शेर में जवाब दे रहा हूँ कि किस्मत किया हर एक को कस्साम अजल ने, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नजर आया। तो जहाँ तक है ये सिर्फ खुदादाद सलाहियत है और मैं इसको नेमत खुदाबंदी कह सकता हूँ। आपने कवाली में अशार की भरमार कर दी, आपका इब्तिदाइया कहाँ से होता है? असल बात यह है कि ये अल्लाह की करम नवाजी के मैं जब 7वीं जमात था, जब से ही आमद शेर मुझ पे है और अशार उतरते रहे। जहाँ तक अशार की भरमार या इस बात का ताल्लुक है तो वो मैं याद कर दूं कि सगीर सिनी में मेरे दौर में जो कवाल हजरात थे, मैंने उन्हें देखा कि वो अशार तो 1, 2 या 3 और जहाँ तक गलेबाजी, राग, मुर्कियाँ, फंदे, ये इसकी भरमार ज्यादा रखते थे। तो अवाम जो थी, चूंकि वो मौसीकी एक बहुत ही अदक सब्जेक्ट है और आदमी अवाम इसके मुतहम्मिल नहीं है, बहुत कम लोग आशना हैं। मैंने ये सोचा कि अवाम में इसे किस तरह मकबूल करूं, लिहाजा मैंने मौसीकी का आमेज़ा कम किया, सहारा लिया और उसकी जगह मज़ामीन और अशार की भरमार ये मैंने अपने फन में पैदा की। अजीज साहब कुछ उसकी झलक दिखाइए। कभी गमनाक नहीं हो सकता, वारफ्ते इदराक नहीं हो सकता, सरदार तो आलम की मोहब्बत के बगैर इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता। मेरे कानों में चुपके से कहा पीरे तरीकत में मोहम्मद की
के लिए मगर तेरी रहमत बड़ी सी है, 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 मगर तेरी रहमत बड़ी सी है। महशर में तेरी शान नजर आएगी, ऐ अल्लाह महशर में तेरी शान नजर आएगी, दुनिया ये परेशान नजर आएगी, बख्शेगा नजर हमसे गुनाहगारों को, जन्नत जन्नत तेरी वीरान नजर आएगी, मगर तेरी रहमत बड़ी सी है, 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 मगर तेरी रहमत बड़ी वो करते हैं तरफदारी हमारी, लोग समझो गई गुनाहगारी हमारी, मगर तेरी रहमत बड़ी सी है, 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 मगर तेरी रहमत बड़ी सी है। आमीन, तवज्जो रखिए। मगर तेरी रहमत कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, ये आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। अरे वो जहन्नम भी मुझे दे तो करूं शुक्र अदा, कोई अपना ही समझकर तो सदा देता है, मगर तेरी रहमत बड़ी सी 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 है। इसे तुम खिलौना समझ कर न फेंको, 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 ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, 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 ये मट्टी की मूरत, ये मट्टी की मूरत, ये मट्टी की मूरत, ये मट्टी की मूरत, ये मट्टी की मूरत। खता शैतान की माफ हो जाती अगर कम वक्त कह देता, ये मट्टी की मूरत। बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत, ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत बड़ी सी है, ये मट्टी की मूरत बड़ी। जहां माबूद ठहराया गया हूं, जहां माबूद ठहराया गया हूं, वहीं सूली पर लटकाया गया हूं। अजब एक सर्रम है मेरी जात, न समझा हूं न समझाया गया हूं। बसे दीवार फिर से मोहल्ला सुकून अर्श तक खाया गया हूं। जहां रस्म कत्ले अंबिया की वहीं माबूद फरमाया गया हूं। जो ईसा हूं तो झुटलाया गया हूं, जो मूसा हूं तो ठुकराया गया हूं। बतौर फिदिया कुर्बा का की जानिब कहां से हाथ कर लाया गया हूं। कोई मेहमान ना खाता न समझे, बस इसरार बुलवाया गया हूं। कभी मैं नगमा दाऊद बनकर सुलेमा के लिए गाया गया हूं, कभी मैं नौए याकूब बनकर दरे बिजली पर दोहराया गया हूं। सुने ताना जने इब्लिस हुआ, न बहका हूं न बहकाया गया हूं। कभी ठुकरा दिया है बुत कदों ने, कभी काबे में पुजवाया गया हूं। ये मट्टी की मूरत बड़ी